This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. सो वेलकम बैक टू अवर एक्सप्लॉइट बॉडी यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज की इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में इंडिया के ऊपर एक बहुत ही बड़ा डेटा ब्रीच का खतरा मंडरा रहा है। बेसिकली ये जो डेटा ब्रीच हुआ है वो ICMR का हुआ है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का हुआ है, जिसके अंदर में हमारे बहुत सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर दिए गए हैं एक हैकिंग ग्रुप्स के तरफ। और इस चीज़ का पता कोई इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बताया, ना किसी इंडिया में किसी को खबर नहीं था। बेसिकली इस चीज़ का पता एक US बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म या फिर एक कंपनी जो भी है, इन्होंने अपने ह्यूमन सोर्स के से पता लगाते हुए मीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता लगाते हुए इन्हें पता चला कि इंडिया का हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लोगों का लीक हो चुका है। ठीक है, मैं अपने कोर्स के बारे में बता देना चाहता हूं। अगर आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कोर्स सीखना चाहते हो, अगर आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, एज ए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हो, आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या स्टेट पुलिस या किसी इंडिविजुअल की आप हेल्प करना चाहते हो एज ए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, एज ए रिसर्चर, तो आप हमारे इस कोर्स को आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, प्लस इसके जो सैम्पल वीडियो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये कोर्स हमारे भी वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट exploitbuddy.com से आप परचेज कर सकते हो, और आप यही सेम कोर्स आप infinityhacks.net भी हमारे कोर्सेज को यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। प्लस इसके साथ एक एडवांटेज ये होगा कि आपको सर्टिफिकेट, आपको हमारे ही वेबसाइट के ऊपर एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक छोटा सा यूनिट टेस्ट देने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट को आप यहाँ पर कोई भी आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी आप करा सकते हो। अगर आप कुछ नया जानकर कुछ नया करना चाहते हो तो आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। लिंक आपको दोनों वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जहाँ से चाहो आप ये कोर्स परचेस कर सकते हो। और अगर आप लाइव हैकिंग क्लासेस भी हमसे लेना चाहते हो, आप लाइव हैकिंग क्लासेस, लाइव हैकिंग ज्वाइन करना चाहते हो हमारे क्लासेस को, तो आप हमारे टेलीग्राम, आप हमारे को हमें मेल भी कर सकते हो उसके रिगार्डिंग, प्लस आप कोर्स के भी रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, इंक्वायरी जानना चाहते हो तो भी आप हमको टेलीग्राम और मेल कर सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको देखो इसके ऑफिशियल जो इनका जो भी फॉरम हो लो या साइट है, जहाँ पर इन लोगों ने पूरा उस इन्वेस्टिगेशन को इन्होंने बताया। इवन हमारे कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ मीडिया चैनल्स भी और कुछ और न्यूज़ सोर्सेस ने इस चीज़ों को कंफर्म किया है आफ्टर आपके रीसिक्योरिटी जो ये साइबर सिक्योरिटी US बेस्ड फर्म है। इसके बाद इसमें हम लोग का यहाँ पर ये पूरा अपना डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा है, बिलोंगिंग टू इंडिया सिटीजन इंक्लूडिंग देयर आधार IDs ऑफर्ड फॉर ए सेल ऑन द डार्क वेब। जी हाँ, ये डार्क वेब पे आई थिंक $9,000 के अंदर में इसे सेल भी किया जा रहा है लोगों के साथ। यहाँ पर देखो इसके सारे डिटेल बताया गया है कि कब तक किया गया है, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आप इसने सबसे पहले ये बताया कि आधार है क्या, तो इसमें बेसिकली हमारे आधार के बारे में पूरा डिटेल दे रखा है। प्लस इसमें अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो ये उसका ऑफिशियल, यहाँ पर जिस बंदे ने इसे सेल कर रहा है ना, यहाँ पर देखो उस बंदे का ओरिजिनल यूजर नेम ये है, और यहाँ पर देखो ये 815 मिलियन मतलब तकरीबन 80 करोड़ लोगों का हमारा डेटा उनके पास जा चुका है, जिसमें हमारा बहुत हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, नाम है, फ़ोन नंबर, फादर्स नेम, अदर नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, एज, जेंडर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, टाउन, ये सब हमारा लीक हो चुका है। और यहाँ पर आपके सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। और प्लस कि जब इन्होंने इन्वेस्टिगेट करते हुए जिसने इसे लीक किया था उसके टेलीग्राम से कांटेक्ट किया गया, तो इसने प्रॉपर यहाँ पर देखो डिटेल बता रखा है। $80,000, सॉरी मैंने थोड़ा कम ही बताया था, बट ये $80,000 के अंदर में निगोशिएबल प्राइस भी है। और इसने देखो 2023 तक का रिसेंट डेटा इसने सेल करने का ऑफ़र किया था। तो और यहाँ पर देखो सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि किस किस तरीके से डेटा इसने लीक कर रखा है। प्लस आप अगर यहाँ पर गौर से देखो तो इसने एक एक्सेल फाइल भी शेयर किया है, जिसके अंदर में ये पूरा डेटा किस फॉर्मेट में है। जनरली ये CSV फॉर्मेट में ही है। यहाँ पर उसका पूरा डिटेल दे रखा है आपको।
और भी इन्होंने बहुत सारे चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया। और भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे पुलिस सर्विस जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं उनके भी डेटाज भी ब्रीच किए गए हैं यहाँ पर देखो, ठीक है। ये देखो उन सब का डेटा यहाँ पर ब्रीच करके इन लोगों ने यहाँ पर डार्क वेब पे सेल किया जा रहा है और इन लोगों ने यहाँ पर इन्फॉर्म किया है। और यहाँ पर हमारा जो कोविड-19 का भी डेटा उसके अंदर ICMR के अंदर में हमारा है, ठीक है। प्लस कुछ स्टेट का भी डेटाबेस लीक हुआ है, जैसे कोविड-19 आंध्र प्रदेश का डेटा लीक हुआ है। तो यहाँ पर इसने पूरा इन्फॉर्मेशन, कुछ हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ, बट ये चीज़ आपको ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरे की बात है, क्योंकि हमारे बहुत ही सेंसिटिव और इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है और उसे सेल किया जा रहा है। ओके, और यहाँ पर देखो कुछ और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हाल फिलहाल में हमारा लीक हुआ था, जैसे कुछ बैंक्स के डेटा लीक हुए थे, ठीक है। उनके डेटाज, हमारे ID कार्ड और भी बहुत सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ही दे रखा है, सेल कर रहा है लोग टेलीग्राम पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के आधार कार्ड के ओरिजिनल कॉपीज़ के फ़ोटोज़ भी हैं जो मैं यहाँ पर फ़िलहाल नहीं दिखा सकता हूँ, बट आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल की बात है। अगर ये डेटा किसी गलत लोगों के हाथ में लगेगा तो आप समझ नहीं सकते कि आपके खिलाफ़ तरह तरह के सोशल इंजीनियरिंग अटैक किए जा सकते हैं। फिर आए दिन में आप लोग के पास साइबर क्राइम या जो भी साइबर रिलेटेड जितने भी फ्रॉड्स होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बात अब यह है कि इससे बचे कैसे। देखिए, एक सीधा सी बात है कि अगर डेटा लीक हो चुका है तो फिर इससे बचने का कोई ये नहीं होता है। आप तो आधार नंबर चेंज नहीं करोगे, आप अपना डिटेल तो चेंज नहीं करोगे, बट अब यहाँ पर जो लीक हो चुका है तो वो समझो लीक हो चुका है। तो बस आपको बचना यहाँ पर यही है कि आपको अवेयर रहना होगा, आपको थोड़ा सेंसिटिवली आपको इन चीज़ों को से थोड़ा अवेयर होना होगा। अगर कोई भी ऐसा कोई थ्रेट या फ्रॉड जैसा कुछ भी दिखे तो आप उसको यहाँ पर इग्नोर मारो, या फिर आप उसे आप बिल्कुल इग्नोर मारो, फॉरगेट करो दम, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर जो स्कैमर्स होंगे या फिर जो क्रिमिनल्स होंगे, साइबर क्रिमिनल्स, वो आपके नाम एड्रेस से वेरीफाई करते हुए आपको बोलेंगे कि हम फलाने बैंक से बोल रहे हैं, हम इधर से बोल रहे हैं, हम ये ऑफिस से बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास आपका एक्यूरेट डेटा होगा, ठीक है। तो बस अब आपके बचने का बस यही तरीका है कि आप जितना हो सके आप इन चीज़ों को अवॉइड करो, फॉरगेट करो, आप इन चीज़ों से दूर रहो, ओके। और आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके ये जो केस है, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इंटरनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी CBI को ट्रांसफ़र कर दिया गया है ये केस, और ये उन लोग अब ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे, कोई इंटरनल थ्रेट है या कोई ऐसा चीज़ जिसके कारण से हमारा जो ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनके हाथ लग चुका है। तो अब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तो अभी ये ज़्यादातर बहुत लोगों को ये पता नहीं था और बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया इसे कवर भी नहीं कर रहे थे, और जो कुछ कवर किए थे जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर दिखा रखा हूँ, कुछ मीडिया चैनल्स, कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स पे ऊपर इसके बारे में बता रखा है, बट डिटेल इन्फॉर्मेशन इस जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है US बेस्ड, इन्होंने इसे डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। हालांकि इन्होंने एक गलती ये की है कि यहाँ पर बहुत सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को इन्होंने हाइड नहीं किया है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये लोग भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा है, या फिर मतलब जितना हो सके यहाँ पर कुछ चीज़ों को हाइड करना चाहिए कि क्योंकि बहुत सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। अगर जिनका भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये शो हो रहा है, अब कहीं ना कहीं लोगों को उनके बारे में भी डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ों को इनको ध्यान रखना था, बट खैर कोई बात नहीं। तो मैं इसलिए इस चीज़ों को बता रहा हूँ कि आप अवेयर रहो इन चीज़ों से। हालांकि ये वीडियो मैं बहुत पहले ही डाल देता, बट कुछ रीजनों की वजह से मैं ये वीडियो आज में डाल रहा हूँ, ओके। सो अवेयर रहे, और अगर कोई फ्रॉड कॉल या इस तरीके का कॉल आता है तो आप उस पर ध्यान न दो, इन चीज़ों को सीधा इग्नोर कर दो। आप कोई भी चीज़, अगर कोई भी आता है कॉल कि हम इस फलाने डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं या हम बैंक से बात कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ों से मैनुअली वेरीफाई करो। कोई भी इंक्वायरी बेस्ड कुछ भी आएगा वो आपको गवर्नमेंट मेल करेगी, या आपको
कुछ आपके लेटर आएगा या जो भी हो सकता है। बैंक होगा तो बैंक कभी तो आपको कॉल करेगा नहीं, ठीक है। तो मैनुअली उन चीज़ों को वेरीफाई करिए और नेगलेक्ट करें ऐसे जैसे स्कैम्स कॉल को। आई होप आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर आप इसी तरीके के और भी चीज़ जानना चाहते हो और सीखना चाहते हो, और अगर आप कुछ और भी इन्वेस्टिगेशन टाइप्स आप लाइक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टाइप आप और भी कुछ सीखना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज को परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सैम्पल वीडियो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। यही सेम कोर्स आप infinityhack.net भी वेबसाइट से आप परचेज़ कर सकते हो। प्लस आपको आपके सर्टिफिकेशन को वेरीफाई कराने के लिए यहाँ पर वेरीफाई सेक्शन में आके आप अपना सर्टिफिकेट भी वेरीफाई करा सकते हो। बाकी टॉपिक्स और बाकी डिटेल आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई और भी क्यूरी है, चाहे लाइव क्लासेस से रिगार्डिंग या कोर्स के रिगार्डिंग, आप हमें मेल या टेलीग्राम पे आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक यहाँ पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।